आज हम गुड फॉर्च्यून मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक देवदूत दिखाई देता है जिसका नाम गैब्रियल है। वो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। वो नीचे फैले विशाल शहर की ओर शांति से देखता है। वो इस शहर और यहाँ के लोगों के जीवन को गहरे ध्यान से देखता है। वो उनके बीच रहता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। गैब्रियल सब पर नजर रखता है और कई बार उन्हें मौत से बचाता है। कभी कभी वो अदृश्य होकर गाड़ी की यात्री सीट पर बैठ जाता है, उन ड्राइवरों को बचाने के लिए जो गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन आर्ज नाम का एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और साथ ही मैसेज भी कर रहा था। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और उसने जीवन से हार मान ली है। लेकिन गैब्रियल सही समय पर इशारा करता है और आर्ज को एक बड़ी दुर्घटना से बचा लेता है। कुछ देर बाद आर्ज बेगल के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा होता है। वो किसी और के लिए लाइन में खड़े रहने के बदले पैसे लेता है। वो कई तरह के छोटे छोटे काम करता है। जो भी काम मिल जाए उसे करने से वो पीछे नहीं हटता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम है। उसका अमेरिकन ड्रीम बस सपना ही रह गया है। उस दिन के सारे बेगल खत्म हो जाने पर एक अमीर निवेशक जेफ, जिसके लिए आर्ज लाइन में खड़ा था, आता है और आखिरी बेगल ले जाता है। गैब्रियल चुपचाप आर्ज के इस कठिन जीवन को देखता रहता है। कुछ देर बाद दोपहर के भोजन के समय एलेना नाम की एक महिला आर्ज के पास आती है। वो काम के माहौल और यूनियन बनाने के बारे में बात करती है। आर्ज हंसकर कहता है कि वो केवल पार्ट टाइम काम करता है। एलेना और कुछ न कहकर चली जाती है। उसी रात आर्ज एक छोटे स्थानीय रेस्टोरेंट में रात का खाना खा रहा था, जहां इत्तेफाक से एलेना भी मौजूद थी। आर्ज उसे अपने साथ खाना बांटने के लिए आमंत्रित करता है और दोनों के बीच एक प्यारी बातचीत होती है। एलेना फुल टाइम फर्नीचर बनाने का काम करती है और आर्ज डॉक्यूमेंट्री एडिट करता है। गैब्रियल ऊपर से उन दोनों को देखता रहता है। अब आर्ज एलेना के साथ समय बिताने लगा है। रात के खाने के बाद आर्ज अपनी गाड़ी में लौट आता है। वो गाड़ी सुपरमार्केट की पार्किंग में खड़ी है, जो अब उसका असली घर बन चुकी है। उसके पिता फोन करके उसका हालचाल पूछते हैं। आर्ज झूठ बोलता है कि वो एक अपार्टमेंट में रहता है। वो एक उबाऊ पॉडकास्ट सुनते सुनते सो जाता है और गैब्रियल ऊपर से उस पर नजर रखता है। दूसरी ओर आकाश में देवदूतों का एक दल इकट्ठा होता है। कोई सुनामी की जिम्मेदारी संभाल रहा है तो कोई बर्फानी तूफान की। वहां खोई हुई आत्माओं का देवदूत अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसने एक इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य वापस दिलाया था। गैब्रियल ये सुनकर थोड़ी ईर्ष्या महसूस करता है। वो भी कुछ ऐसा करना चाहता है जो अर्थपूर्ण हो। वो अपने साथी देवदूत मार्था के पास जाता है और कहता है कि वो भी किसी खोई हुई आत्मा की मदद करना चाहता है। मार्था उसे चेतावनी देती है कि खोई हुई आत्मा ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन गैब्रियल उसे आर्ज की बात बताता है, एक ऐसा इंसान जिसने अब जीने का कारण खो दिया है। वो ये भी कहता है कि इस हफ्ते उसे डेलिना नाम की एक महिला को बचाना होगा, जो जल्द ही अपनी कार को एक टेलीफोन पोल से टकराने वाली है। इधर आर्ज अपना संघर्ष जारी रखता है। जिस पार्किंग लॉट में वह सोता था, वहां से उसे भगा दिया जाता है। अब वह केवल जिम में नहाता है ताकि वह साफ सुथरा दिखे। गैब्रियल हमेशा उसका ध्यान रखता है। एक दिन आर्ज को एक गराज साफ करने का काम मिलता है। जेफ नाम का अमीर व्यक्ति दरवाजा खोलता है और उसे पहचान लेता है। वही आदमी जो बेगल की दुकान पर आया था। जेफ उसे अपना गराज दिखाता है, अपनी दिनचर्या बताता है, ठंडे पानी से नहाना, सौना सेशन, और आर्ज चुपचाप सफाई का काम करता रहता है। आर्ज की कड़ी मेहनत देखकर जेफ उससे बुराटा चीज ऑफर करता है और पूछता है कि क्या वह काम जारी रखना चाहता है। आर्ज तुरंत कहता है, मैं करूंगा। उसके आत्मविश्वासी शब्दों से प्रभावित होकर जेफ उसे एक हफ्ते के लिए ट्रायल पर रखता है। आर्ज अपने सभी काम बहुत अच्छे से पूरा करता है। वह जेफ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करता है और हर काम समय पर खत्म करता है। जेफ बहुत खुश होता है और उसे स्थायी रूप से नौकरी पर रख लेता है। वह बताता है कि उसने अपने दोस्त के साथ कई कंपनियों में निवेश करके ये दौलत बनाई है। धीरे धीरे आर्ज का जीवन बदलने लगता है। वह अब एक सस्ते मोटेल में रहने लगता है। एक दिन एलिना का फोन आता है। वह बताती है कि उसका एक छोटा सा हादसा हुआ था, लेकिन वह ठीक है और आर्ज को अगले दिन मिलने को कहती है। अगले दिन जब आर्ज अपने कपड़े पैक कर रहा था, तब जेफ उसे एक केस देता है और साथ में एक पासवर्ड। वह कहता है, सावधान रहना, आसपास बहुत से बेघर लोग रहते हैं। इसके बाद वह आर्ज को शनिवार के लिए एक बार रिजर्वेशन करने को कहता है। आर्ज एलिना के साथ दोपहर के खाने की बात कहता है तो जेफ खुश होता है, उसे अपना एक जैकेट देता है और कहता है, शुभकामनाएं लड़के। रेस्टोरेंट में एलिना मजाक में कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती क्योंकि तुम देर से आए हो। मेन्यू देखकर आर्ज हैरान होता है, दाम बहुत ज्यादा हैं। दोनों मिलकर खाना बांटते हैं। बिल आता है $35।
आर्च जोर देकर कहता है कि वह बिल देगा और जेफ का कार्ड इस्तेमाल करता है। शाम को जेफ के घर लौटकर आर्च दीवार पर जेफ की तस्वीरें देखता है। तभी जेफ का फोन आता है। गुस्से में वह उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि आर्च ने उसका कार्ड निजी खर्च में इस्तेमाल किया है। आर्च फिर अकेला हो जाता है। वह रक्तदान करके कुछ पैसे जुटाता है। जेफ एक अजीब धार्मिक सभा में जाता है। आर्च एक रेस्टोरेंट में बैठा सो जाता है और जब जागता है तो उसकी गाड़ी टो कर ली गई होती है। हर तरफ से निराश आर्च अब पूरी तरह से हताश है। ऊपर से गैब्रियल उसे देखता है और समझ जाता है कि यही उसकी खोई हुई आत्मा है। वह आर्च के सामने आता है, अपने पंख फैलाता है और कहता है, मैं एक देवदूत हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। गैब्रियल आर्च को उसके संभावित भविष्य की झलक दिखाता है। वह काम करता रहेगा, एलिना के साथ रहेगा, एक कुत्ता पालेगा, लेकिन जब कुत्ते की सर्जरी की ज़रूरत होगी तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। यह देखकर आर्च टूट जाता है और पूछता है, क्या जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? गैब्रियल, जिसने अब स्वर्ग के नियम तोड़े हैं, बताता है कि देवदूत की शक्ति उसके पंखों के आकार से तय होती है। वह आर्च को जेफ की असली जिंदगी दिखाने ले जाता है। आर्च जागता है। वह अब सूट पहनकर एक आलीशान गाड़ी में बैठा है। वह जेफ के महल में पहुंचता है जहां सब कुछ उलट पुलट गया है। अब जेफ उसका नौकर है और दीवार पर आर्च की तस्वीर टंगी है। गैब्रियल कहता है, तुम जो थे वही रहोगे, लेकिन दुनिया तुम्हें जेफ के रूप में देखेगी। मैं हफ्ते के अंत में वापस आऊंगा। आर्च जेफ का जीवन जीना शुरू करता है। मीटिंग में वह आत्मविश्वास से बात करता है, हर व्यावसायिक समझौता आसानी से जीत लेता है। गैब्रियल देख रहा है, लेकिन अब थोड़ा असुविधाजनक महसूस कर रहा है। वह सोचता है, शायद आर्च अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को मिस कर रहा है। गैब्रियल उसे एलिना से दोबारा मिलने को कहता है। वह आर्च के पास जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इस बार वही रेस्टोरेंट का डेट स्पॉट होता है और बिल रेस्टोरेंट की तरफ से दिया जाता है। हफ्ते के अंत में गैब्रियल पूछता है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? आर्च हंसकर कहता है, नहीं, अब मैं कभी वापस नहीं जाना चाहता। अब गैब्रियल के पास कोई शक्ति नहीं बची है। स्वर्ग में गड़बड़ी शुरू होती है और सजा के तौर पर गैब्रियल के पंख छीन लिए जाते हैं। आर्च एक पूल पार्टी दे रहा था और गैब्रियल वहां बिना पंखों के हाजिर होता है। गैब्रियल खुद को असहाय महसूस करता है। वो जेफ को बताता है कि उसके साथ ये अन्याय हुआ है। वो जेफ को सच्चाई दिखाता है, जिसे देखकर जेफ हैरान हो जाता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने पर जेफ अपनी पुरानी जिंदगी वापस देने की मांग करता है। वो अब आर्च की तकलीफ समझ चुका है। वो $200 का ऑफर करता है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन गैब्रियल कहता है, अगर तुम वापस गए तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। आखिरकार आर्च राजी होता है, लेकिन वो कहता है कि उसे अपनी नई जिंदगी का मजा लेने के लिए कुछ और दिन चाहिए। जेफ भी मान जाता है। गैब्रियल अब पूरी तरह से इंसान बन चुका है। वो और जेफ एक होटल के कमरे में साथ रहना शुरू करते हैं। अगली सुबह पैसों की कमी के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। अब वे सड़क पर हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, खाना बांटने की लाइन में खड़े हैं। जेफ अब महसूस करता है कि आर्च का जीवन कितना कठिन था। वेतन पाने के लिए हफ्ते के अंत तक टिके रहना कितना मुश्किल है। इधर आर्च एलेना को पेरिस जाने की बात कहता है, लेकिन एलेना ना कर देती है क्योंकि उसे काम करना है। आर्च की बातों से एलेना महसूस करती है कि वो अब उसे नीची नज़र से देख रहा है। वो चली जाती है। टेक्स्ट करते समय आर्च का एक हादसा होता है और वो कोमा में चला जाता है। गैब्रियल अब पूरी तरह से इंसान, डरा हुआ, भूखा, और समझता है कि इंसान होना कितना मुश्किल है। जेफ उसे हिम्मत देता है, कहता है कि वो अपने पुराने कारोबार में वापस जाएगा और फिर से शुरू करेगा। लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। दोनों ही बेरोजगार हैं। गैब्रियल अब बर्तन धोने का काम करता है। पहली बार वो अपनी कमाई से खुश होता है, लेकिन समझता है कि एक नौकरी से गुजारा नहीं चलता। आर्च कोमा से जागता है। जेफ और गैब्रियल उससे मिलने जाते हैं, लेकिन आर्च याददाश्त खोने का नाटक करता है। गैब्रियल टूट जाता है, लेकिन जेफ उसे फिर से उम्मीद देता है। गैब्रियल सोचता है अगर वो एलेना का जीवन बेहतर कर सकता है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एलेना की मीटिंग में पहुंचता है जहां वो कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। गैब्रियल वहां भाषण देना शुरू करता है, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में यूनियन का वोट असफल हो जाता है। गैब्रियल निराश होकर शराब पीने जाता है। वहां उसका दोस्त फिलिप उसे सांत्वना देता है और उसे पार्टी में ले जाता है। वहीं वो उस महिला से मिलता है जिसे उसने एक बार गाड़ी दुर्घटना से बचाया था। इधर जेफ का फूड डिलीवरी ऐप बंद हो जाता है। अब रोबोट काम करते हैं। वो अब सच में महसूस करता है कि बेरोजगारी कैसी लगती है। वो अपनी पुरानी जन्मदिन की पार्टी में जाता है जहां आर्च अब सबका ध्यान खींच रहा है। एलेना वहां वेट्रेस बन गई है। पार्टी के बाद एलेना आर्च को बताती है कि वो अब अपनी गाड़ी में रह रही है। वो कहती है कि वो पेरिस जा सकती थी, लेकिन उसने अपने जैसे लोगों के लिए लड़ने का फैसला किया है। उसकी बातें आर्च के दिल को छू जाती हैं।
उस रात जेफ चोरी छुप के आर्ज के कमरे में जाता है उसकी घड़ियां लेने। आर्ज उसे चोर समझकर गोली चलाता है। सारी सच्चाई सामने आती है। अस्पताल में आर्ज आखिरकार मान लेता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाना चाहता है, लेकिन गैब्रियल कहता है अभी नहीं, जब तक तुम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझोगे। तीनों एक साथ रहना शुरू करते हैं, आर्ज, जेफ और गैब्रियल। वे एक साथ खाते हैं, हंसते हैं और शांतिपूर्ण पल बिताते हैं। मार्था फिर गैब्रियल के सामने आती है और कहती है, हर खोई हुई आत्मा को एक देवदूत की नहीं बल्कि एक इंसान की जरूरत होती है। गैब्रियल उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में जब आर्ज एलेना को फिर से यूनियन के लिए लड़ते हुए देखता है, तब वो महसूस करता है कि यही तो जिंदगी है। उस रात तीनों नाचने के लिए जाते हैं। गैब्रियल अब एक शानदार नर्तक है, लेकिन वो उदास है। आर्ज पूछता है क्या हुआ। गैब्रियल कहता है, अगर मैं फिर से देवदूत बन गया तो मैं तुम्हें और जेफ को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। आर्ज हंसकर कहता है, मैं खुश हूं कि तुम ही थे जिसने मुझे ढूंढा। मैं अब आर्ज का जीवन ही जीना चाहता हूं। अचानक सब बदल जाता है। आर्ज फिर से उसी पार्किंग लॉट में लौट आता है जहां से सब शुरू हुआ था। जेफ भी अपनी असली जिंदगी में लौट आता है। जेफ आर्ज की गाड़ी में एक पार्किंग टिकट देखता है, लेकिन उसका बिल पहले ही चुका दिया गया था। आर्ज अपने पिता को सच्चाई बताता है कि वो संघर्ष कर रहा था। उसके पिता उसे गले लगाते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। जेफ अब अपनी कंपनी में बदलाव लाता है, डिलीवरी ड्राइवरों के लिए ज्यादा मजदूरी पाने के लिए लड़ता है। आर्ज अपने पुराने काम छोड़ देता है और गिग इकोनॉमी की वास्तविकता पर एक ब्लॉग लिखना शुरू करता है। वो अपने पिता और एलेना के साथ शांति के दिन बिताता है और आखिर में वो गैब्रियल के पसंदीदा टैको को श्रद्धांजलि देने के लिए एक टैको रख जाता है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।